हेलो फ्रेंड, ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। आज जनगणना 2011 से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरे अच्छे तरह से देख लेते हैं तो आपका एक भी जनगणना से रिलेटेड प्रश्न छूटने वाला नहीं है। मैं जितना भी प्रश्न कराने वाला हूँ वो सभी प्रीवियस ईयर है, एग्ज़ाम में पूछा है और आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछेगा। चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका पहला प्रश्न है कि भारत में पहली बार विधिवत जनगणना कब प्रारंभ हुआ था? भारत में पहली बार विधिवत जनगणना प्रारंभ कब हुआ था? 1872 में। और किसके समय में हुआ था? लॉर्ड मेयो के समय में। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब से हुआ था? अगर पूछेगा कि नियमित जनगणना कब से शुरू हुआ तो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में शुरू हुआ था। आपका अगला प्रश्न है कि आज़ाद भारत की पहली जनगणना कब हुआ था? 1951 में। आपका अगला प्रश्न है कि जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष कौन सा है? 1921। आपका अगला प्रश्न है कि जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष कहलाता है 1951। आपका अगला प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। आपका अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 देश की जनगणना है 15वीं। अगर पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का 7वीं। आपका अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 में कुल प्रश्न शामिल थे 29। आपका अगला प्रश्न है कि देश की कुल जनसंख्या कितना है? 121.08 करोड़ है। आपका अगला प्रश्न है कि विश्व की जनसंख्या का भारत में है 17.5%। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? 62.31 करोड़, 51.47%। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? 58.74 करोड़, यानी 48.53%। आपका अगला प्रश्न है कि शिशु जनसंख्या 0 से 6 आयु समूह शिशु जनसंख्या कितनी है? तो 16.44 करोड़, 13.66%। आपका अगला प्रश्न है कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 तक कितना हुआ है? 18.19 करोड़, 17.7%। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपका अगला प्रश्न है कि जनसंख्या घनत्व कितनी है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एसएससी पिछले बार एमटीएस में पूछा है। आपका अगला प्रश्न है कि जनसंख्या लिंगानुपात कितना है? तो 943 महिला पर 1000 पुरुष। ये भी इम्पोर्टेंट है। आपका अगला प्रश्न है कि साक्षरता दर कितनी है? भारत का 73%। आपका अगला प्रश्न है कि पुरुष साक्षरता दर कितना है? 80.09%। ये भी इम्पोर्टेंट है। आपका अगला प्रश्न है कि महिला साक्षरता दर कितनी है भारत का? 64.6%। आपका अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कितना है? 19.98 करोड़। आपका अगला प्रश्न है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम। आपका अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य दिल्ली है, 1.67 करोड़। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एसएससी इस बार पूछा है, एसएससी में पूछा है, फेज 11 में भी पूछा है और सीएचएसएल मेंस के एग्जाम में भी आया है। आपका अगला प्रश्न है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। कितना है? 64.67 हज़ार। आपका अगला प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से 4 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? जनसंख्या की दृष्टि से 4 सबसे बड़े राज्य, पहला है उत्तर प्रदेश, सेकंड में आता है महाराष्ट्र और तीसरा नंबर पर आता है बिहार और चौथा पर पश्चिम बंगाल। आपका अगला प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? थाने, महाराष्ट्र का। कितना है? तो 1.10 करोड़। आपका अगला प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला दिबांग, अरुणाचल प्रदेश का, 7940। आपका अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पिछले बार एमटीएस में पूछा है। आपका अगला प्रश्न है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आपका अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है,
11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आपका अगला प्रश्न है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आपका अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? उत्तर पूर्व दिल्ली। 37,346 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? दिबांग। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आपका अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल। 1084 महिलाएं पर प्रति 1000 पुरुष। ये भी इम्पोर्टेंट है कि पिछले बार MTS में पूछा है। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? निम्नतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। 879 महिलाएं पर 1000 पुरुष। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दमन और दीव। 618 महिला पर प्रति 1000 पुरुष। आपका अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? माहे। कहाँ है? पुडुचेरी में। 1176 महिलाएं पर प्रति 1000 पुरुष। आपका अगला प्रश्न है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? दमन। दमन और दीव। 533 महिलाएं पर प्रति 1000 पुरुष। आपका अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। 93.91%। आपका अगला प्रश्न है कि न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। 61.8%। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि SSC पिछले बार पूछा था। आपका अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। कितना है? तो 92.28%। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? निम्नतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली। 77.65%। आपका अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला सरचिप मिजोरम। कितना है? 98.76%। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? अलीराजपुर। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कितना परसेंट है? तो 37.22%। आपका अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, तीसरा। आपका अगला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2045 तक। आपका अगला प्रश्न है कि भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, तेलुगु। आपका अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात सबसे कम है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में जन्म लेने वाले 1 अरबवें शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, आस्था। आपका अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना प्रति वर्ग किलोमीटर है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, 27.78%। आपका अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्षों में से किस एक वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास के महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1921। आपका अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश।
आपका अगला प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम केवल राज्यों में कितना है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए पहला। आपका अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान। आपका अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी 15वीं। आपका अगला प्रश्न है भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ की हो गई है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए मई 2000 में। आपका अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी लक्षद्वीप। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार जनगणना कब शुरू हुआ था? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी 1872। आपका अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत के नीचे है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी ओडिशा। आपका अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए 940। आपका अगला प्रश्न है कि भारत का वह राज्य कौन सा है जहां भारत की कुल जनसंख्या का 16.49% भाग निवास करता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है कि जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश के लिए देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी हरियाणा। हेलो फ्रेंड, जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जनगणना रिलेटेड प्रश्न था मैं सभी को करवा दिया। ये एग्ज़ाम में रिपीट हो रहा है और आने वाले एग्ज़ाम में भी रिपीट होगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।